Guys, welcome to my channel. This is not a tutorial video exactly, बस लोगों को कुछ बताना था कि ये VFD को हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कैसे करके और घर से ही इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 15 HP का VFD है INVT कंपनी का, जिसको मैं पावर कर रहा हूँ 10 किलोवाट सोलर सेटअप से। हेयर इज़ द लाइन फॉर पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द। इस VFD को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी 7.5 HP की 3 फेस मोटर चलाने के लिए, वेयर यू सी दीज 3 वायर्स फॉर गोइंग टू द मोटर। ये तीनों वायर्स सीधा मोटर में जा रही हैं। इसको पहले हम लोग इस सर्किट ब्रेकर से कंट्रोल कर रहे थे, जो कि मैं ये वायर्स डायरेक्ट लगा के सीधा VFD के अंदर दे रखा था और इसको मैं ऑन ऑफ करा था। बट द इशू वॉज कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको फिज़िकली यहाँ आना पड़ता। ये फार्म मेरे घर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है, तो 14 किलोमीटर ड्राइव करके आपको आना है, इसको ऑन करना है और इसको फिर वापस जाना है। दैट्स अ ह्यूज टास्क रोज़ के लिए। और सुबह जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी 9-10 बजे की, वो कहीं ना कहीं हम लोग लूज़ कर रहे थे लेट आने की वजह से। नाउ आई हैव एडेड दिस एसएनएफ कंपनी का ड्राई स्विच, जिसको कि मैंने 24 वोल्ट से इसको इनपुट देंगे। VFD के अंदर एक 24 वोल्ट का टर्मिनल होता है, इसको हमने 24 वोल्ट इनपुट देके और यहाँ से इसको इसकी सीरीज़ के अंदर ऐड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू इट हमने इसके पैरामीटर्स भी सेट किए हैं। यू कैन सी यहाँ पे लोकल रिमोट की लाइट जल रही है, दैट मीन्स कि ये कीपैड से ना होकर के ये एक स्विच के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। सो लेट मी शो यू द कनेक्शंस फॉर इट। तो पहले मैं आपको SNF के कनेक्शंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम DC प्लस DC माइनस देख रहे हैं। तो DC प्लस गोज इनटू दिस 24 वोल्ट, नीचे से देखना पड़ेगा। सो दिस गोज इनटू द 24 वोल्ट एंड द नेगेटिव साइड वुड गो इनटू द कॉम साइड। ये GD200A सीरीज़ है इसकी INVT की, इसके अंदर आपको 2 कॉम्स के स्लॉट मिलते हैं। तो ये तो रही इसकी इनपुट की बात। नाउ द आउटपुट इज़ द ड्राई कॉन्टैक्ट। हमें यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कराना है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप कोई भी स्विच लेके यहाँ पर ना डाल दें, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कराना है। इज़ जस्ट यू हैव टू गिव देन इम्पल्स टू द VFD। आपको सिर्फ कमांड देनी है, तो आपको एक ड्राई कॉन्टैक्ट स्विच ही यूज़ करना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे SNF कंपनी का यूज़ करा है। यू कैन यूज़ शेल्बी, और कोई इंडियन ब्रांड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर 1 इज़ कॉम एंड 1 इज़ अटैच टू NO। सो द NO गोज़ टू दैट S1 स्विच। ये दिख रहा है आपको S1, ये S1 में जाएगा एंड द कॉम गोज़ टू द कॉम 1। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये सिर्फ बीच का सर्किट ब्रेक करता है। इसके पैरामीटर्स की भी मैं बात कराता हूँ। अभी मेरे को 7.8 एम्पियर्स मोटर मेरा ले रहा है। 1500 RPM के अराउंड ये मोटर यूज़ कर रही है और 24,000 पे ये आ रहा है। 600 के करीब मेरा सोलर पैनल अभी बना रहा है और मोटर के अंदर 290 वोल्ट्स के करीब मोटर के अंदर जा रहा है। सो ये कंप्लीट सेटअप था। इसका मैं एक ऐप इंटरफेस मैं साथ में YouTube में डाल दूँगा, जिससे आपको पता लग जाए। इसके अंदर एक SNF के साथ एक ऐप आती है E-Link करके। E-Link के थ्रू यू कैन कंट्रोल दिस स्विच। यू नीड टू हैव अ वाईफाई। मेरे प्रेमिसेस पर वाईफाई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसके थ्रू मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। आपको जो भी क्वेश्चंस हो यू कैन मेंशन इन योर कमेंट्स, मैं कोशिश करूँगा सबके रिप्लाई दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहाँ पे इसको हमने ऑफ कर दिया है, ये 0 हो गया। एवरीथिंग इज गॉन टू 0। ये जो सोलर का इनपुट दिखा रहा है कि सोलर कितना बना रहा है। अभी हम लोग वापस से इसको ऑन करेंगे, देन द पैरामीटर्स विल गो अकॉर्डिंग टू द मोटर। ये ऑन हो गया है। ये धीरे धीरे इसके वोल्ट्स बढ़ेंगे 182, 185। अभी क्योंकि मानसून चल रहा है हमारे यहाँ पे, धूप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल समा मोटर इज़ वर्किंग। 7.6 एम्पियर्स मोटर ले रही है अभी। 1200 RPM से मोटर घूम रही है। धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़ता रहेगा। 21 हर्ट्ज़ पे 20 हर्ट्ज़।
इसकी मैक्सिमम लिमिट इज़ 50 एंड RPM गोज़ टू द मैक्सिमम ऑफ 200 एंड 2880 अराउंड। तो 2880 RPM पे ही जाता है। मेरे पास फ़िलहाल 14 पैनल्स हैं 580 वोल्ट्स के टॉपकॉन, जो कि मैंने एक सीरीज़ में लगा के इसको अटैच कर रखा है। दैट्स ऑल इट इज़। पैक कर दिया मैंने इसको वापस।